तार्किक द्वार थे अपने लॉजिक गेट्स। यही पॉइंट अपना बच रहा है इस यूनिट का, इसके अलावा कुछ नहीं बच रहा। लॉजिक गेट या तार्किक द्वार। या तार्किक द्वार होते क्या है बेटा? ये ऐसे परिपथ जिनमें कम से कम दो निवेशी और एक निर्गत भाग हो, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तार्किक द्वार कहते हैं। तार्किक द्वारों का काम एक ही है कि ये बड़े काम को छोटा कर देते हैं, बड़े काम को थोड़े समय में पूरा कर देते हैं। जैसे मान लो कि ये है कोई बिंदु है और ये कोई दूसरा बी बिंदु है बेटा। इनको मिलाकर के हमने एक ये गेट बना दिया, y बराबर a प्लस बी। ये बेटा और गेट का चिन्ह है। ये भी एक प्रकार का तार्किक द्वार ही है। एक काम करो, आप लोग सीधा लिख लो बेटा, इसमें थोड़ा सा लिख लो, लॉजिक गेट या तार्किक द्वार पॉइंट डालो और इसमें लिखो बेटा थोड़ा सा, ताकि अपना ये थोड़ा जल्दी से पूरा हो जाए, क्योंकि मेरा इरादा आज इसको छोड़ने का नहीं है। देखिए, ऐसा परिपथ जिसमें दो या दो से अधिक निवेशी लेकिन केवल एक निर्गत टर्मिनल हो, उसे तार्किक द्वार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा? तार्किक द्वार कहते हैं। अब ये तार्किक द्वार बेटा है किसका कोई भाग? अपन ने शुरुआत तो की नहीं है। अब हम लोग इसके बाद में शुरुआत करेंगे, क्योंकि दो बार लिखा देंगे इस डेफिनेशन को, क्योंकि एक बार यही डेफिनेशन पूछ ली गई थी बेटा, 2016 की बात है। 2016 में और कुछ भी नहीं पूछा, ना और गेट पूछा, ना एंड गेट पूछा, ना नॉट गेट पूछा, ना नैंड गेट पूछा, ना ही वो नॉर गेट पूछा, ना ही एक्सोर गेट पूछा। सीधा उन्होंने सीधा टेक दिया तार्किक द्वार क्या है, दैट्स ऑल। एक नंबर का क्वेश्चन दे दिया। बहुत सारे बच्चों का गलत हो गया था, इस वजह से मैंने इस डेफिनेशन को पहले लिखा है। आप लोगों को पॉइंट डालना है अंकक इलेक्ट्रॉनिक, यहां से शुरुआत है बेटा इसकी। अंकक इलेक्ट्रॉनिक ये इलेक्ट्रॉनिकी की एक शाखा है बेटा। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक की एक शाखा है, जिसमें हम क्या करते हैं? संकेतों को प्रयोग में लेते हुए फिजिक्स को सोल्व करते हैं या को सोल्व करते हैं। तो एक काम करें, आप इसके बारे में लिखें, अंकक इलेक्ट्रॉनिक के बारे में। इलेक्ट्रॉनिकी की वह शाखा जिसमें संकेतों को प्रयोग में लाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिकी की वह शाखा जिसमें संकेतों को प्रयोग में लाया जाता है, उसे अंकक इलेक्ट्रॉनिकी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उसे अंकक इलेक्ट्रॉनिकी कहते हैं। अच्छा, संकेत बेटा जी दो प्रकार के होते हैं। संकेत जो हैं कितने प्रकार के बेटा? दो प्रकार के। पहला है अनुरूप संकेत। अनुरूप संकेत में विभव और धारा मेनली इन्हीं की स्टडी करते हैं। सतत रूप से चलने वाले संकेतों को यूज में लेते हैं। सतत रूप से जो चलते जाए, मतलब जो बीच में टूटे नहीं। जैसे
मान लीजिए कि आपके पास ये कोई स्थिति हो गई, यहां पे आपने v और i को ले लिया, v व i को ले लिया, ठीक है। ये समय के साथ बढ़ रहे हैं और फिर घट रहे हैं, फिर बढ़ रहे हैं, फिर घट रहे हैं, मतलब लेकिन टूट नहीं रहे। क्या नहीं हो रहे? टूट नहीं रहे। तो ऐसे संकेत जो लगातार चलते रहे उन्हें क्या कहते हैं? अनुरूप संकेत कहते हैं। इसके अलावा दूसरे संकेत और होंगे, देखो दूसरे संकेत है अंकीय संकेत। अंकीय संकेत ये बेटा टूटते हुए होंगे, मतलब एकदम से बढ़ेंगे और एकदम से ही घटेंगे। आप एक काम करें, अनुरूप संकेतों में लिखो पहले, और ये चित्र भी बनाना पड़ेगा अपने को। अनुरूप संकेतों में लिखो, जब धारा या वोल्ट था, जब धारा या वोल्ट था समय के साथ, जब धारा या वोल्ट था समय के साथ सतत रूप से परिवर्तित होती है। जब धारा या वोल्ट था समय के साथ सतत रूप से परिवर्तित होती है, तब काम आने वाले संकेतों को, अनुरूप संकेत कहते हैं। तब काम आने वाले संकेतों को अनुरूप संकेत कहते हैं। बेटा चित्र बना दो, ये चित्र बना दो। अब देखो ये इसमें समय के भाग दिखाता हूं मैं। ये है t/4 का, ये t/2 का है, यहां 3t/4 है, यहां पे पूरा t है, फिर यहाँ पे 5/4t है। ऐसे चलते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। आप इनको बना दो, अनुरूप संकेत का स्वरूप है। हो गया। दूसरे डालो अंकीय संकेत। अंकीय संकेत जब संकेत स्पंद या छोटे छोटे भागों के रूप में हो, जब संकेत स्पंद या छोटे छोटे भागों के रूप में हो तो उन्हें अंकरूप संकेत कहते हैं। अंकरूप संकेत कहते हैं। इनमें संकेतों को दो प्रकार की बिट्स के रूप में व्यक्त किया जाता है। दो प्रकार की बिट्स के रूप में व्यक्त किया जाता है। देखो बेटा इस तरह से यहां बना रहा हूं मैं इसको, इस अंकरूप संकेत को यहां बना रहा हूं। जब आप धनात्मक स्थिति में हैं एक, इस एक को कहा जाता है बेटा उच्च बिट, अर्थात इसका कोई मान है, एक है। इसके बाद फिर जब ये नीचे आ जाएगा यहां, तो फिर हम इसे कहेंगे बेटा 0, और यहां कुछ नहीं दिखाया जाएगा। फिर ये वापस से फिर से 1 हो जाएगा, फिर से नीचे आएगा, तो यहां पे फिर वापस इसको 0 दिखाया जाएगा। अर्थात ये बिट्स के रूप में है। 1 जब है तब तो उच्च बिट है, और जब 0 है तब निम्न बिट है। तो आप चित्र बना दो बेटा। 0 तो था 1, 2 बिट्स के रूप में होता है। इस एक जो एक है उनको तो आप उच्च बिट दिखा देना, जैसे मैं दिखा देता हूं यहाँ पे। ये तो उच्च बिट है, दोनों उच्च बिट, और जो 0 है ना इनको निम्न बिट कहते हैं। निम्न बिट, उच्च बिट और निम्न बिट। अब डालना बेटा तार्किक द्वार वापस से। एक बार मैं पहले भी लिखा दिया आपको, एक बार आप वापस से लिख लो इसे, तार्किक द्वार।
यह एक ऐसा तर्क संगत परिपथ होता है, तार्किक द्वार में लिख रहे हैं बेटा, यह एक ऐसा तर्क संगत परिपथ होता है जिसमें एक या एक से अधिक निवेशी टर्मिनल, यह एक ऐसा तर्क संगत परिपथ होता है जिसमें एक या एक से अधिक निवेशी टर्मिनल, लेकिन केवल एक ही निर्गत टर्मिनल होता है, लेकिन केवल एक ही निर्गत टर्मिनल होता है। केवल एक ही निर्गत टर्मिनल होता है। अगली वाली लाइन में तीर का निशान लगाना बेटा, फिर उसमें लिखना किसी गेट या द्वार से संबंधित, किसी गेट या द्वार से संबंधित संभावनाओं को, किसी गेट या द्वार से संबंधित संभावनाओं को व्यक्त करने वाली सारणी को, व्यक्त करने वाली सारणी को सत्य सारणी कहते हैं, सत्य सारणी कहते हैं। नीचे फिर से तीर का निशान लगा के लिखो बेटा। सत्य सारणी में, सत्य सारणी में काम आने वाले व्यंजकों को, सत्य सारणी में काम आने वाले व्यंजकों को बूलिय व्यंजक कहा जाता है, बूलिय व्यंजक कहा जाता है। अब देखो बेटा, मैंने आपको तीन चीजें लिखाई है यहां पे। नंबर एक तो तार्किक द्वार की डेफिनेशन लिखाई है, एक लिखा है कि सत्य सारणी को, उसको बूलिय व्यंजक को, सॉरी इसको तार्किक द्वार को निरूपित किससे करेंगे, सत्य सारणी से निरूपित करेंगे। सत्य सारणी का निर्माण किससे होगा, बूलिय व्यंजकों से होगा। इनको बूलिय व्यंजक क्यों कहा है, क्योंकि इनका जो खोज है वो बूलिय नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी, एक बूलिय नामक वैज्ञानिक ने की थी। अब बेटा जो गेट है ना या द्वार है, ये तीन, अगली लाइन में तीर का निशान लगा के लिख दो, तार्किक द्वार या लॉजिक गेट मूल रूप से तीन प्रकार के होते हैं। तार्किक द्वार या लॉजिक गेट मूल रूप से तीन प्रकार के होते हैं। देखो बाप, तार्किक द्वार या लॉजिक गेट मूल रूप से कितने प्रकार के बेटा, तीन प्रकार। तीनों की अपनी अपनी कहानी है बेटा, और तीनों ही मोस्ट है मेरी नजर में, तीनों ही मोस्ट है। सबसे पहला है बेटा और गेट, या और द्वार। और गेट या और द्वार, देखो बेटा संक्रिया क्या है इसकी, संक्रिया है इसकी प्लस, संक्रिया क्या है इसकी प्लस। बूलिय व्यंजक क्या है इसका, y बराबर a प्लस बी। अब देखो कैसे है, ये a कोई निवेशी परिपथ है, कोई निवेशी भाग है a, ये कोई दूसरा निवेशी भाग है b, ये दोनों आपस में यहां मिलेंगे और मिलकर के y बराबर a प्लस बी बनाएंगे। जो इन दोनों या फिर इन दोनों व्यंजकों के बीच में जो चिन्ह लग रहा है वो इसकी संक्रिया है। क्या है वो, इसकी संक्रिया। सत्य सारणी कैसे बनेगी, सत्य सारणी इसकी ऐसे बनेगी बेटा, यहां पे मान लो a है, यहां पे मान लो b है, तो यहां पे y बराबर a प्लस बी होगा। यदि किसी समय a उच्च की स्थिति में है, एक ही लिखेंगे इसे हम लोग, दो नहीं लिख सकते इसमें हम,
एक प्लस एक भी यदि है तो अपने को पता है कि दो होते हैं, लेकिन हमको लिखना एक ही है। यदि ये उच्च की स्थिति में है और ये निम्न की स्थिति में है तो ये उच्च की स्थिति में होगा बेटा, ठीक है। यदि ये निम्न की स्थिति में है और ये उच्च की स्थिति में है तो भी ये उच्च की स्थिति में होगा। यदि ये भी उच्च की स्थिति में, ये भी उच्च की स्थिति में, तो ये उच्च की स्थिति में होगा। दो नहीं लिखेंगे यहाँ पे हम, एक ही लिखा जाएगा। यदि ये निम्न की स्थिति में है, ये भी निम्न की स्थिति में है, तो ये भी निम्न की स्थिति में होगा। एक प्रकार से ये समांतर परिपथ होता है बेटा, आपको बता दूं, ये एक प्रकार से कौन सा परिपथ होता है? समांतर परिपथ होता है। कैसे? जैसे मान लो भाई अपने पास एक तो ये हो कोई की और कोई एक ये की हो, ठीक है। ये दोनों की हैं, ये K1 हो जाएगी, ये K2 कर दो इसे। भाई यहां पे हमने बैटरी लगा दी और यहां पे कोई बल्ब लगा दिया, बल्ब लगा दिया। अब कैसा भी लगा दो, टूटा फूटा कैसा भी। यदि K2 कुंजी बंद है और K1 कुंजी खुली है तो बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा? 100% जलेगा, क्योंकि धारा तो जा रही है उसमें। यदि K1 बंद है, K2 खुली है तो भी बल्ब जलेगा। यदि दोनों खुली है तो भी बल्ब जलेगा। यदि दोनों बंद है तब आपका बल्ब नहीं जलेगा। तो केवल एक कंडीशन वो है, ये नीचे नीचे वाली, जब आपका बल्ब नहीं जलेगा। तो एक काम करें, आप लिखें इसके बारे में और गेट के बारे में। इसमें दो या दो से अधिक निवेशी भाग, इसमें दो या दो से अधिक निवेशी भाग, लेकिन केवल एक निर्गत भाग होता है, केवल एक निर्गत भाग होता है। इसमें निवेशी संकेतों को जीरो तथा एक के रूप में दर्शाते हैं, जीरो तथा एक के रूप में दर्शाते हैं। जिन्हें बूलियन व्यंजक कहा जाता है, जिन्हें बूलियन व्यंजक कहा जाता है। नीचे लिखना बेटा, तीर का निशान लगा के। इस गेट की करना बेटा, इस गेट की संक्रिया प्लस है, इस गेट की संक्रिया प्लस है, अर्थात इसका बूलियन व्यंजक, y बराबर a प्लस बी है। इसका बूलियन व्यंजक y बराबर a प्लस बी है। बेटा ये दोनों चीजें लिख दो, ये सारणी बना दो, सॉरी ये पहले तो ये प्रतीक बनाओ इसका, और फिर उसके बाद में ये सत्य सारणी बना दो। देखो बेटा एंड गेट क्या होता है, इसमें और गेट में तो प्लस की संक्रिया, एंड गेट में डॉट होगी, एंड गेट में क्या होगी? डॉट। चलो हटाई देता हूं उसे। एंड गेट, एंड द्वार लिखो इसके बारे में। ऐसा तार्किक द्वार जिसमें दो या दो से अधिक निवेशी टर्मिनल
जिसमें दो या दो से अधिक निवेशी टर्मिनल तथा एक निर्गत टर्मिनल हो तथा उसकी संक्रिया डॉट हो। उसे एंड गेट कहते हैं। अब देखो बेटा इसको, गुड़िया ध्यान दो। मैंने अभी बताया कि दो या दो से अधिक तो निवेशी, भाई ए और ये बी, दो हो गए निवेशी। ये यहां भी ऐसे मिलेंगे जैसे पहले वाले और गेट में मिले थे। ये काम भी उसी के समान होगा। फिर इसमें उसमें अंतर क्या है? इसमें बीच में इस प्रकार के गोला बनता है, ठीक है। इससे आगे y बराबर a डॉट बी, तो इसकी संक्रिया क्या हो गई? डॉट। ये बना दो और ये लिख दो। हो गया? हाँ भाई, हो गया लड्डू। आगे लिखो। इसकी सत्य सारणी निम्न प्रकार है। सत्य सारणी देखो बेटा इधर। सत्य सारणी, यहां पे a, यहां पे b, यहां पे y बराबर a डॉट बी। यदि ये मान लो उच्च की स्थिति में है a, b निम्न की स्थिति में है, तो y भी निम्न की स्थिति में होगा। यदि ये निम्न की स्थिति में है, ये उच्च की स्थिति में है, तो भी ये निम्न की स्थिति में होगा। यदि ये भी निम्न की स्थिति में है, ये भी निम्न की स्थिति में, तो भी ये निम्न की स्थिति में होगा। लेकिन यदि ये उच्च की स्थिति में, ये भी उच्च की स्थिति में है, तो ये उच्च की स्थिति में होगा। अर्थात ये एक प्रकार का श्रेणी परिपथ है। कैसा परिपथ है? श्रेणी परिपथ। कैसे? यदि मान लो भाई अपने पास ये कोई बैटरी है, इसे दो स्विच लगा दिए हमने, एक तो ये लगा दिया और एक ये लगा दिया, और यहां पे बल्ब लगा दिया। बल्ब ज्यादा बड़ा हो गया यार। ये हो गया, ये K1, ये K2। यदि K1 बंद है, K2 खुला है, तो बल्ब नहीं जलेगा। यदि K2 बंद है, K1 खुला है, तो भी बल्ब नहीं जलेगा। यदि दोनों बंद है, तो भी बल्ब नहीं जलेगा। यदि दोनों खुले तो बल्ब जलेगा। बना दो, सारा काम यूं क्या करो। डल गया बेटा तीसरा, नॉट गेट या नॉट द्वार। इसमें केवल एक ही निवेशी होगा, एक ही निर्गत होगा, और इसमें जो काम आप करना चाह रहे हो उसका ठीक उल्टा होगा। कैसे? इसका प्रतीक ये होगा, यहां पे मान लो आपके पास A है, तो यहां y बराबर A पर बार होगा। ये जो बार है ना, ये इसकी संक्रिया है। संक्रिया क्या हो गई इसकी? संक्रिया बराबर बार। ये बार उल्टा करेगा सारी चीजों को।
सत्य सारणी देखो, दो ही संभावना होंगी। सत्य सारणी भाई यहां पे मान लो a है तो यहां y बराबर a पर बार है। यदि ये निम्न की स्थिति में है तो यहां उच्च की स्थिति मिल जाएगी आपको, और यदि यहां पे उच्च की स्थिति तो यहां पे निम्न की स्थिति हो जाएगी। बस इतनी सी बात है इसमें। मतलब जो काम आप करना चाह रहे उसका ठीक उल्टा होगा यहां पे। कैसे भाई, यदि मान लो अपने पास ये कोई बल्ब है, वो सॉरी बैटरी है, इसे ये बल्ब लगा दिया हमने, ये बल्ब लगा दिया, ये लो लग गया बल्ब, फिलहाल तक तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि मैं यहां बीच में वो लगा दूं कुंजी, तो बेटा जब जब मैं इस कुंजी के को खोलूंगा ना तो आगे लाइट नहीं जाएगी, लाइट यहीं से जाएगी वापस, और आपका बल्ब बंद हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम करो, आप नॉट गेट के बारे में लिखो। ऐसा तार्किक द्वार जिसमें एक निवेशी, ऐसा तार्किक द्वार जिसमें एक निवेशी तथा एक निर्गत टर्मिनल हो, ऐसा द्वार जिसमें एक निवेशी तथा एक ही निर्गत टर्मिनल हो तथा जिसकी संक्रिया बार हो उसे नॉट गेट कहते हैं। इनके मिलने से जो द्वार बनेंगे वो बेटा उपद्वार कहे जाएंगे। जैसे सबसे पहला मैं ले रहा हूं नॉर गेट, ये उपद्वार है बेटा, उपद्वारों में पहला है नॉर गेट, ये और गेट और नॉट गेट के मिलने से बनेगा। लिखिए, इस गेट का निर्माण और गेट तथा नॉट गेट के मिलने से होता है। इस गेट का निर्माण और गेट तथा नॉट गेट के मिलने से होता है। देखो बनाओ, इसका प्रतीक बनाते हैं बेटा सीधा। पहले ये मान लो मैंने बना दिया और गेट, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, दोनों को यहां मिला दिया, ये लो, यहां तक तो हो गया ये A प्लस B, यहां तो क्या हो गया A प्लस B हो गया यहां तक तो। अब इससे आगे मैंने यहां इस पर नॉट गेट का बना दिया इस प्रकार से, यहां हो जाएगा y बराबर A प्लस B पर बार। ये पूरा का पूरा क्या है बेटा, नॉर गेट है। इसकी सत्य सारणी मेन है, इसमें ये परिपथ भी नहीं बनाने जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो भी देखो आप। यहां पे मान लो अपने पास A है, यहां मान लो B है, यहां A प्लस B है, यहां बेटा y नहीं लिखा मैंने, केवल A प्लस B लिखा है। इसके बाद में फिर यहां हो जाएगा y बराबर A प्लस B पर बार, y बराबर A प्लस B पर बार। इसको मिटा करके वापस से लिखता हूं, A प्लस B पर बार। ये लो जी, ये मान लो उच्च की स्थिति में है, ये निम्न की स्थिति में है तो उच्च की स्थिति में होगा बेटा। ये निम्न की स्थिति में है, ये उच्च की स्थिति में, तो ये उच्च की स्थिति में होगा। ये निम्न की में है, ये भी निम्न की में है, तो ये भी निम्न की में होगा। और ये उच्च में है, ये उच्च में है, तो ये भी उच्च में होगा। अब इनका क्या लिखेंगे, क्योंकि बार का काम क्या था, उल्टा करना, तो ये 0 होगा निम्न में, ये भी निम्न में, ये उच्च निम्न में। ये सारणी लो आप, बना दो इसे। मतलब सबसे बड़ी बात ये है कि इनमें थोड़ा सा अपने को टेक्निकल माइंड लगाना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है। अगर टेक्निकल माइंड थोड़ा सा लगा लिया तब तो इनमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, और नहीं लगा है तो प्रॉब्लम के भंडार है।
इधर से मिटा लो बेटा इसको, एंड गेट को मैं। नॉट को मिटा लो। ये लो, हो गया बेटा। नेक्स्ट देखो नैंड गेट। दूसरा कौन सा है? नैंड गेट, NAND गेट, नैंड गेट। इसमें देखो, इसमें कौन कौन मिलेंगे? एंड गेट मिलेगा और नॉट गेट मिलेगा। लिखो इसमें, इस गेट का निर्माण एंड गेट तथा नॉट गेट के मिलने से होगा। इस गेट का निर्माण एंड गेट तथा नॉट गेट के मिलने से होगा या होता है। लिखो, इस गेट का निर्माण एंड गेट तथा नॉट गेट के मिलने से होता है। देखो बेटा इधर ध्यान दो थोड़ा सा, इसका प्रतीक बना रहा हूं बेटा मैं। ये A, ये B, यहाँ पे अभी तक तो कौन सा है बेटा? एंड और है ना। अब इसको मैंने क्या बना दिया? अब इसको मैंने एंड गेट बना दिया। तो यहां हो जाएगा अपने पास, क्या होगा यहाँ पे? A डॉट B। फिर इसके बाद में यहाँ पे अब क्या बनाऊंगा? इसको नॉट बनाऊंगा मैं। फिर यहां क्या हो जाएगा? Y बराबर A डॉट B पर बार। वो बेटा लघुकारी परिपथ की तरह से था, उसमें 3 बार जीरो की स्थिति थी, इसमें 1 बार जीरो की स्थिति हो। देखो आप इधर, ये अपने पास हो जाएगा मान लो A, ये हो जाएगा मान लो B, यहां होगा A डॉट B और यहां होगा Y बराबर A डॉट B पर बार। ये लो भाई, इसकी ये स्थितियां बना देता हूं मैं। अब देखो इसको आप ही बता दोगे। यदि मान लो कि किसी समय A तो उच्च की स्थिति में है, B निम्न की स्थिति में है, तो A डॉट B क्या होगा? निम्न की स्थिति में होगा। तो ये मान लो कि B निम्न की स्थिति में, ये उच्च की में है, तो ये भी निम्न की में होगा। ये उच्च में है, ये उच्च में है, तो भी ये उच्च में होगा। और ये निम्न में है, ये भी निम्न में है, तो ये भी निम्न की स्थिति में होगा। तो अब देखो बेटा, इसमें ठीक से उल्टा वापस से, वहां एक एक का जीरो होता है, जीरो जीरो का एक हो जाएगा। यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे एक। तो ये कैसा हो गया? ये दीर्घकाली परिपथ हो गया, या ये कह लो कि ये बड़ा करने वाला परिपथ हो गया। बना दो इसे, कुछ भी नहीं है इनमें, अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो, और सब कुछ है इनमें यदि ध्यान नहीं दिया जाए तो। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है बेटा आपका ये यूनिट का, एक्सोर गेट। ये तीनों के तीनों जो अपने मूल जो गेट थे, तीनों के मिलने से होगा बेटा। नॉट भी, और भी, और एंड भी। देखो कैसे, लिखो एक्सोर गेट में, इस गेट का निर्माण नॉट कोमा एंड तथा और तीनों गेटों के मिलने से होगा। इस गेट का निर्माण किस किस के मिलने से होगा? नॉट गेट प्लस में एंड गेट और गेट, तीनों गेटों के मिलने से होगा इसका निर्माण। तीनों गेटों के मिलने से होगा इसका निर्माण बेटा, ये ध्यान रखें आप लोग। इस गेट का निर्माण नॉट गेट, एंड गेट और गेट तीनों के मिलने से होगा। सबसे जटिल गेट है एक प्रकार से, ये कह सकता हूं मैं, सबसे जटिल गेट है। इसकी एक विशेषता है कि भाई जैसे मान लो इसमें ये स्थिति है कि मान लो ये A है, ये मान लो B है, तो यहां पे आएगा अपने पास y बराबर A बार डॉट में B बार, या फिर A B दोनों।
इसमें एक चीज होगी कि भाई मान लो ये उच्च में है, ये उच्च में है, तो ये निम्न में होगा। यदि ये निम्न में है, ये निम्न में है, तो भी ये निम्न में होगा। इसमें केवल एक कंडीशन ऐसी होगी, यदि मान लो ये निम्न में है, ये भी ये उच्च में है, तो फिर ये उच्च में होगा। और यदि ये निम्न में है, ये उच्च में है, तो ये भी उच्च की स्थिति में होगा। अरे सॉरी, यहाँ पे ये निम्न की स्थिति में होगा। यहाँ ये है बेटा। इसमें असमान गेट चाहिए होते हैं, असमान गेट चाहिए होते हैं। जैसे मान लो दोनों उच्च में है तो सही काम नहीं है, यदि दोनों निम्न में तो भी सही काम नहीं है, लेकिन दोनों अलग अलग यदि है तो ये सही है। तो एक काम करें आप लोग, पहले इसमें लिखें। ये तो लिख लिया ना, तीनों गेटों को मिलने से होता है। चलो आगे लिखो। इस गेट की प्रतीक, इस गेट का प्रतीक, का प्रतीक, इस गेट का प्रतीक ये तो मान लो A है, ये मान लो B है। तो यहां बेटा दो लाइनें बनेंगी इस प्रकार से, यूं, एक तो यहां और एक यूं, इस प्रकार से, इस प्रकार से। यहां क्या होगा, ऐसा हो जाएगा कि y बराबर a पर बार डॉट में b प्लस में a डॉट में b पर बार। इसमें भी आप ऐसा ही लिखो, यहां पे भी कि y बराबर a पर बार डॉट में b प्लस a खाली डॉट b पे बार। ऐसा कर दो, इसको कंप्लीट कर दो, यू कर। इसमें बस अपने को ये ध्यान रखना है कि असमान यदि है तब तो अपने को उच्च की स्थिति मिल जाएगी, और यदि समान फिर निम्न की स्थिति रहेगी। ठीक है ना, ये ध्यान रखने की चीज है इसमें। आप इस वीडियो को देख लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने मित्रों के साथ।